अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को माध्य पग विचलन विधि द्वारा निकालना सिखाया जाएगा। यहाँ पर 3 प्रश्न विद्यार्थियों को दिए गए हैं। निम्न आंकड़ों का माध्य पग विचलन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको दिया गया है अवर्गीकृत आंकड़े, और फिर इसके बाद ये बंटन युक्त आंकड़े, और फिर थर्ड पार्ट में आपको दिया गया है वर्गांतराल अर्थात वर्गीकृत आंकड़े। अब देखते हैं इस प्रश्न का जो फर्स्ट पार्ट है, जहाँ पर ये अवर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं, तो इसको हल करना प्रारंभ करते हैं। इन आंकड़ों में दी गई संख्याओं को हम पद कहते हैं और पदों को x से प्रकट किया जाता है। इन पदों को हम खड़ी टेबल के रूप में लिखते हैं 28, 49, 10, 70, 21, 7, 30, 18 और 63। तो अब यहाँ पर एक खड़ी टेबल बना लेते हैं। इस प्रकार, और जो ये पद दिए गए हैं, इन पदों में कोई एक पद को कल्पित माध्य मान लेते हैं। जैसे हमने सोचा कि हम इस 21 को ए मान ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमें विचलन कराना होगा d बराबर x माइनस ए। तो ये विचलन कराते हैं, अर्थात प्रत्येक पद से आपको 21 घटाना है। तो 28 से 21 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 7। 49 से जब 21 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 9 में 1 गया 8, 4 में 2 गए 2। फिर 10 में से 21 घटाएंगे तो माइनस के 11। 70 में से 21 घटाएंगे तो 9, 6 में 2 गया 4, 49। 21 में 21 घटाएंगे तो 0। 7 से 21 घटाएंगे तो माइनस का 14। 30 से 21 घटाएंगे तो 9। 18 से 21 घटाएंगे तो माइनस के 3 प्राप्त होंगे, और 63 से जब आप 21 घटाएंगे तो 3 में 1 गया 2, और 4 में 2 गया 6 में 2 गया 4, 42 आ गया। अब ये आपका विचलन आया। अब देखिए इन विचलनों में, सभी विचलनों में किस उभयनिष्ठ संख्या से भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो 3 का भाग 42 में भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, लेकिन 14 में नहीं जाएगा। अब 49 में 7 का भाग चला जाएगा, 14 में 7 का भाग चला जाएगा, 28 में चला जाएगा 7 में, लेकिन 11 में नहीं जाएगा। 11 में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब हमको कोई भी यहाँ पर उभयनिष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हो रही है। तो जब हमें कोई भी उभयनिष्ठ प्राप्त संख्या नहीं हो रही है तो इसमें पग विचलन किया जाना संभव नहीं है। पग विचलन में क्या करना होता है कि इस विचलन में एक राशि जो इनमें सब में कॉमन हो, जिसका इसमें भाग चला जाए इनमें प्रत्येक में से, वहाँ पर हम भाग लगा करके u निकालते हैं। यहाँ पे एक होता है u बराबर x माइनस ए अपॉन एच। तो ये जो है h जो होता है ये क्रमिक अंतराल होता है, या इससे ही इसका हम पग विचलन कराते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि h की वैल्यू कोई भी हमको कॉमन नहीं मिल रही है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिल रहा है, तो इसलिए इस कॉलम का यहाँ पर उपयोग नहीं होगा। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं
विचलनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड न होने के कारण पग विचलन नहीं होगा। तो फिर हमें सीधे कल्पित माध्य से भी निकालना पड़ेगा। अतः कल्पित माध्य विधि से माध्य बराबर a प्लस सिग्मा d अपॉन n। यहाँ पर पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पदों की संख्या यहाँ पर है 9। अभी यहाँ पर एक टोटल वाली लाइन नहीं खींची गई, लेकिन यहाँ पर टोटल हम निकाल लेते हैं सिग्मा d। तो पहले धनात्मक पदों का योग देख लीजिए। 42 9 28 7, तो 8 7 15, 15 9 24, 24 9 33, 33 2 45 के 5, हंसिला 4 4 8, 8 4 12, 12 2 14। फिर से चेक कर लीजिए। 2 9 11, 11 9 20, 20 8 28, 28 7 35, 3 2 5, 5 4 9, 9 4 13, 2 9 11, 11 11 9 20, 20 8 28, 28 7 35, 3 2 5, 5 4 9 और 9 और 4 13, 135। ऋणात्मक मान अलग जोड़ लीजिए। तो माइनस 1 4 1 5, 5 3 8, 3 4 7 1 8 और 1 1 2। ऋणात्मक वैल्यू केवल 3 संख्याएं हैं, 1 2 3। तो ये माइनस 28, तो ये आप घटा लीजिए। तो 15 में 8 गए 7 और यहाँ 2 में 2 गया 0, ये आ गया 107। कल्पित माध्य हमने लिया था 21 प्लस 107 बटे पदों की संख्या है 9। तो 21 प्लस 9 एकम 9, बचेगा 1, हो गया 17। फिर 9 एकम 9, 8 बचा, 9 8 72, फिर 8 बचा, 9 8 72। तो ये हो गया 21 और 11 32.8, या पर सीधे सीधे लिख सकते हैं 32.9। तो ये आपका आंसर हो जाता है। अब इसी में एक दूसरे खंड का प्रश्न आपके सामने है। 48 32 80 64 48 96 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसके देख लेते हैं। पद है जिसको हम x कहेंगे, 48 32 80 64, फिर 48 96। इसके बाद अगला जो कॉलम बनाते हैं वो होता है विचलन का। तो d बराबर x माइनस a। तो विचलन के लिए क्या करना है, इन्हीं में से किसी एक को a मान लिया जाए। मान लो कि हमने 64 को कल्पित माध्य मान लिया a। तो जब हम 64 को कल्पित माध्य ले लेते हैं तो सबसे 64 घटाना है, 48 से 64 घटाना है तो उल्टा घटेगा। 14 में से 8 गया 6, और यहाँ पर 5 बचे, 5 में से 4 गया 1, माइनस के 16,
इसी प्रकार 32 से 64 घटाओ तो -32, 80 से 64 घटाओ तो बचेगा 6 और 1 16, 64 से 64 घटाओगे 0, 48 से 64 घटाओगे तो 6 और 1 -16, और 96 से 64 घटाओ तो अब 6 में 4 गया 2 और 9 में 6 गया 3। तो ये आपकी संख्या प्राप्त हो जाती हैं। ये क्या प्राप्त हो गए? विचलन प्राप्त हो गए। अब हम देखते हैं कि इन विचलनों में किसी बड़ी से बड़ी संख्या से भाग जाएगा, वो संख्या कौन सी है? तो साफ देखने को मिल रहा है कि 16 से सभी संख्याओं में भाग चला जा रहा है, बड़ी से बड़ी। 16 से ज़्यादा किसी संख्या को ऐसा हम नहीं कह सकते हैं जिससे इन सभी संख्याओं में भाग चला जाए। तो 16 इसमें जो हो गया उभयनिष्ठ कॉमन, तो उसको ही हम यहाँ पर h बराबर 16 मान लेते हैं। यहाँ पर पदों की संख्या n बराबर 1 2 3 4 5 6 है, तो इससे हम h निकालते हैं। तो अगला फार्मूला क्या होता है? u बराबर x माइनस a अपॉन h, ये पग विचलन है। तो u हम निकालेंगे, अर्थात क्या करना है? इस x माइनस a में h का भाग लगा देना है, जो h 16 आया है। तो 16 का भाग लगाएंगे तो यहाँ -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर 1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2। तो अब यहाँ पर सिग्मा u निकालना पड़ेगा। तो सिग्मा u देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो ऋणात्मक संख्याएं 2 1 3 1 4 और धनात्मक संख्याएं 2 1 3, तो 3 - 4 बराबर -1, ये सिग्मा u आ गया। तो अब फार्मूला लिखते हैं, लिखेंगे पग विचलन विधि से माध्य बार x बराबर होता है a प्लस h बार u। यहाँ हमने कैपिटल A लिखा है, आप चाहें तो स्मॉल a भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने सूत्र में आपको स्मॉल a लिखना बताया था। तो उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि a को हम कल्पित माध्य कहते हैं, वो स्मॉल या कैपिटल कुछ भी हो सकता है। तो ये जो बार u होता है, ये बार u का मतलब है पग विचलनों का माध्य। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? बराबर a प्लस h सिग्मा u बटे n, मतलब विचलनों, पग विचलनों का योग बटे उनकी संख्या। a हमारे पास क्या है? 64 प्लस h क्या है? 16 इंटू, अब देखिए सिग्मा u हमारे पास क्या है? -1 बटे n बराबर 6। तो अब देखते हैं 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 अट्ठे 16, तो बराबर 64 प्लस माइनस का गुणा माइनस 8 एकम 8 बटे 3, तो बराबर 64 माइनस 3 का भाग लगा दो, 3 दूनी 6, 0.2 बच गया, 3 6 का 18, 3 6 का 18। तो इस प्रकार आप 64 में दशमलव लगा के डबल जीरो कर लेते हैं, तो इधर बचेगा 4, 3, यहाँ 3 में से 2 गया 1, 61। तो ये आपका वैल्यू प्राप्त हो गई 61.34। तो इसको दशमलव के एक स्थान में शुद्ध कर लो, तो 61.3, ये आ गया माध्य। माध्य जिसको हम कहते हैं बार x। तो माध्य या बार x बराबर ये आपका प्राप्त हो गया 61.3, ये कंप्लीट हो गया। अब इसी प्रकार देखते हैं बंटन युक्त अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य पग विचलन विधि द्वारा ज्ञात करना। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। दिया गया है गलतियों की संख्या प्रति पृष्ठ, जिसको हम x कहते हैं,
फिर पृष्ठों की संख्या जिसको हम F बारंबारता कहते हैं। फिर इसके बाद निकालेंगे D बराबर x माइनस ए। फिर इसके बाद U निकालेंगे x माइनस ए अपॉन एच। और फिर इसके बाद यहाँ पर एक नया कॉलम बनेगा FU। इतने कॉलम यहाँ पर बनेंगे आपके। तो इतने कॉलम्स को बनाने के लिए रूलिंग कर लीजिए इस प्रकार। अच्छे से रूलिंग करिए। लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5। पृष्ठों की संख्या 154 95 36 9 5 1। अब देखिए विचलन कराना है तो यहाँ पर हम 36 इनको हमको जिनको x कहा गया है गलतियों की संख्या, इसमें से ही हमको ले लेना है कल्पित माध्य। तो फिर इस 3 को हम कल्पित माध्य ले लेते हैं, इसको बना लेते हैं a। तो अब विचलन कराएंगे d बराबर x माइनस ए और साथ सबसे हमको 3 घटा देना है। तो 0 से 3 घटाएंगे तो -3, 1 से घटाएंगे तो -2, 2 से घटाएंगे तो -1, 3 से 3 0, 4 से 3 1 और 5 से 3 2। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं मिल रही है जिसको हम h मान लें। तो ऐसी स्थिति में यदि हम इन सभी विचलनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 मान लें कि 1 से सभी संख्याओं में भाग चला जाएगा, तो 1 का भाग हम अगर इनमें लगाएंगे तो फिर हमको यही वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब f से गुणा कर दीजिए बारंबारताओं से। तो 3 चौको 12, 3 पचे 15, 1 16 और 3 एकम 3, 1 4। -2 से गुणा करते हैं तो 2 पंचे 10, 2 9 18, 1 19। 1 से गुणा करेंगे 36 एकम 36 माइनस का ये 0, 9 एकम 9 9 0 0 और 5 एकम 5 और 2 एकम 2। अब यहाँ पे निकालना है तुमको सिग्मा FU। तो धनात्मक संख्याओं का योग अलग कर लेते हैं और ऋणात्मक संख्याओं का योग अलग कर लेते हैं। तो ऋणात्मक संख्याओं का योग कितना है, 6 2 8 और 6 9 15 3 18, 4 1 5 1 6 ये ऋणात्मक संख्याएं और 5 2 7 ये धनात्मक संख्याएं। तो इनका जब आप सरल करेंगे तो यहाँ पे बराबर आ जाएगा 1, ये 681 आ गया माइनस में, ये माइनस में 681 आपको प्राप्त हो गया। अब बारंबारताओं का योग यहाँ पे निकाल लीजिए n बराबर। तो ये बारंबारताओं का योग करेंगे 4 5 9 6 15, 15 और 9 24, 5 29 1 30, 3 3 6 9 15 5 20, 2 1 3, n बराबर आ गया 300। तो लिखेंगे क्या, माध्य बार x बराबर
ए प्लस एच बार यू। तो ए हमारे पास कितना है 3 प्लस एच हमारे पास 1, बार यू का मतलब क्या है, चाहो तो यहाँ निकाल लो, बार यू बराबर सिग्मा एफ यू अपॉन एन। तो -681/300। तो यहाँ 3 से भाग कर लीजिए, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 से भाग चला गया, और डबल जीरो है तो 2 अंक बाद दशमलव, तो ये हो गया -2.27। तो प्लस माइनस का गुणा -2.27। तो इस प्रकार 3 से जब इसको घटाएंगे दशमलव के 0 बना लेंगे, 10 से 7 गया 3, 9 से 2 गया 7 और 2 बचेगा, 2 में 2 गया 0। तो 0.73 यहाँ का माध्य या बार एक्स निकल आया, अर्थात औसत गलतियों की संख्या प्रति पृष्ठ 0.73 है। अब इसी प्रकार का ये एक नया प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है। निम्न बंटन का माध्य पग विचलन विधि से ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है और ये सारणी आपकी क्षैतिज के बजाय ऊर्ध्वाधर दे दी गई है। तो इसमें हमको केवल बस कॉलम्स बढ़ाने हैं, और जो कॉलम बढ़ाए जाने हैं वो पीछे प्रश्न में सिखाए जा चुके हैं कि पहले डी विचलन कराते हैं x माइनस ए, फिर उसके बाद u निकालते हैं इस x माइनस ए में h का भाग लगाकर, और फिर इसके बाद यहाँ बारंबारता दी गई है तो f इंटू यू ये निकाला जाएगा। तो इतने कॉलम आपके बनाए जाने हैं। तो ये कॉलम बना लेते हैं इस प्रकार। अब आगे देखिए, इन प्राप्तांकों में किसी एक प्राप्तांक को कल्पित माध्य मान लेते हैं। मान लिया हमने 30 को a मान लिया। कल्पित माध्य प्रायः ऐसी संख्या को माना जाता है कि सभी पदों से उसको घटाने में सरलता हो। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि जब हम 30 में से 30 घटाएंगे तो यहाँ सीधे सीधे 0 आ जाएगा। इन संख्याओं में एक क्रमिकता देखने को मिल रही है कि 30 के ऊपर 5 कम, 5 कम, 5 कम, 5 कम, 5 कम, बार बार 5 कम होते चले जा रहे हैं। 30 के नीचे 5 अधिक, उससे 5 अधिक, उससे 5 अधिक, उससे 5 अधिक। यहाँ पर हमें एक क्रमिकता देखने को मिल रही है। तो यहाँ 5 कम होते चले जा रहे हैं, यहाँ 5 ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। तो इधर हम इसी प्रकार ऐसे 5 कम करते हुए लिख सकते हैं, और नीचे 5 जोड़ते हुए लिख सकते हैं। इस प्रकार ये कार्य हमारा शीघ्रता से हो जाता है, बशर्ते यहाँ पर ऊपर से नीचे का जो अंतराल है वो समान होना चाहिए। आप देखते हैं कि ये जो विचलन किया गया है, इन विचलनों में 5 उभयनिष्ठ है। तो h बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 5। 5 का कॉमन या 5 का भाग यहाँ पे सभी संख्याओं में चला जाएगा। तो 5 का जब भाग लगाएंगे तो हम 0 को 0 लिख देते हैं, और यहाँ 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20। तो ये तुम्हारा आ गया, इस पग विचलन हो गया। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, एफ यू करना है, बारंबारता से गुणा कर देना है। तो 15 पना 75, 50 चौको 200, 80 तिहाई 240, 76 दूनी 2 छंक 12, 200 तो 14 एक 15 है, 72 एकम 72, 45 जीरो 0, 39 एकम 39, 9 दूनी 18, 8 त्रिक 24, 6 चौको 24। तो अब यहाँ पर अगर हम इन धनात्मक संख्याओं का टोटल अलग कर लें तो ये बराबर देखिए क्या हो जाएगा, 4 4 8 8 16 9 25,
हासिल है 2 3 5 5 1 6 और 6 2 8 2 10, ये आ गया 105। इसी प्रकार इन ऋणात्मक संख्याओं का टोटल अलग कर लीजिए। तो 2 2 4 4 5 9 7 4 11 11 5 16 16 7 23 और 2 2 4 2 6 1 7 माइनस के 739, 7 4 11 11 5 16 16 7 23, हासिल है 2 1 3 2 5 2 7 739। तो अब यहाँ पर जब हमको निकालना है सिग्मा एफ यू, तो बराबर ये 739 से 105 घटाएंगे तो 9 में 5 गया 4, 3 में 0 गया 3, 7 में गया 6 माइनस 634। इधर करते हैं बारंबारताओं का योग। तो बारंबारताओं का योग कर लेते हैं। 5 6 11 2 13 5 18 9 27 27 9 36 36 और 8 44 44 और 6 50 5 3 8 4 12 12 7 19 19 7 26 26 और 8 34 34 5 39 39 1 40, ये वैल्यू आ गई 400। तो अब सारी राशियां हमको प्राप्त हो गई हैं। तो हम क्या लिखेंगे, बार x बराबर a प्लस एच सिग्मा एफ यू बटा n, ऐसे भी लिख सकते हैं। a हमारे पास क्या है 30, h कितना है 5, सिग्मा एफ यू माइनस 634 बटे n कितना है 400। तो देख ले जरा, क्या 4 से कट जाएगा? तो 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंचे 20, 3 बचा, 34 नहीं कटेगा। अच्छी बात है, 4 से ये नहीं कटेगा तो ये कट जाएगा 2 से। 2 दूनी 4, 200 और 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 सते 14। तो 30 प्लस माइनस का गुणा माइनस 5 का गुणा यहाँ पे कर दो या 5 से इसको काट दो, 5 चौको 20, 40 आ गया। अब 4 का भाग लगा दो, 4 सत्ते 28, फिर कितना बचा 3 हो गया 37, 4 9 36, 1 बचा, 0 लगाएंगे तो हो जाएगा 10। तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो दशमलव यहाँ लगना चाहिए, लेकिन यहाँ एक 0 लगा है तो एक स्थान और यहाँ खसक जाएगा। तो ये आ गया 7.9। इधर के अंक हट जाएंगे तो 30 माइनस 7.9, तो बराबर ये 0.1 हो गया। यहाँ 9 में 7 गया 2 और यहाँ 2, तो 22.1 ये यहाँ का माध्य आपका निकल आया। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो गया। अब इसी प्रकार ये अगला प्रश्न है जो कि वर्गांतराल युक्त वर्गीकृत आंकड़ा है। तो यहाँ पर पहले तो यही लिख लेंगे, प्रतिदिन लिखे गए पृष्ठों की संख्या। ये पहले का थर्ड पार्ट है। प्रतिदिन लिखे गए पृष्ठों की संख्या, फिर है दिनों की संख्या। तो यहाँ पे 16 से 18, 19 से 21, 22 से 24, 25 से 27, 28 से 30, 1 3 4 9 13। अगला कॉलम होता है मध्यमान। तो 16 और 18 के बीच में क्या होगा, 16 और 18 जोड़ेंगे तो 34 के आधे 17। अब ऊपर से नीचे देखो, 16 3 19, 19 3 22,
22 3 25, 25 3 28, तो 3 जोड़ते चले आइए, 17 3 20, 20 3 23, 23 3 26, 26 3 29, तो ये मध्यमान x, दिनों की संख्या f। अब आगे की कॉलम्स बना लेते हैं। तो अगला कॉलम बनेगा, इसी x में हम किसी एक को मान लेंगे a, कल्पित माध्य, तो d बराबर x माइनस a, ये विचलन हो गया, u बराबर x माइनस a अपॉन h, और इसके बाद f इंटू यू। तो इस प्रकार आपकी ये टेबल बन जाती है, और जैसा कि अभी पिछले प्रश्न में कार्य किया था, बिल्कुल वैसे ही कार्य आपको कंप्लीट करना है। तो अब देखिए भाई, यहाँ पर 23 को हमने कल्पित माध्य माना है, और 23 से ऊपर ये संख्याओं में 3 3 की कमी हो रही है x में, और नीचे 3 की वृद्धि हो रही है। तो जब 23 में 23 घटाएंगे तो 0, यहाँ -3 -6, यहाँ 3, यहाँ 6। तो हम देख रहे हैं कि इन संख्याओं में उभयनिष्ठ संख्या जिससे भाग चला जाए, या मासा, तो वो क्या 3 से भाग चला जाएगा, तो h बराबर यहाँ 3 होगा। जब हम 3 से भाग लगाएंगे तो -1 -2, 1 और 2। अब इस प्रकार f का गुणा u में हो जाएगा, तो 2 एकम 2 माइनस का, 3 एकम 3 माइनस का, 4 0 0, 9 एकम 9, और 13 दूनी 26। तो ऋणात्मक वैल्यू कितनी आ गई, 3 2 -5। ये कॉलम थोड़ा बड़ा बना लेना चाहिए, चौड़ा कर लेना चाहिए, और ये हो जाएगा 26 और 9 35। तो यहाँ पर हम जब लिखेंगे सिग्मा एफ यू, तो 35 से 5 घट जाएंगे तो आ जाएगा 30, और इधर बारंबारताओं का योग n निकाल लीजिए, 3 1 4 4 8, 8 9 17 13 30। तो अब आते हैं सीधे सूत्र पर, चूँकि बार x बराबर a प्लस h इंटू सिग्मा एफ यू अपॉन n, a हमारे पास कल्पित माध्य 23 प्लस h अंतराल 3, सिग्मा एफ यू 30 बटे n 30। तो अब 30 30 कट गया, तो ये आ गया 23 प्लस 3 एकम 3, ये आ गया 26। तो इस प्रकार ये रिजल्ट आपको प्राप्त हो गया, बार x बराबर 26। तो यह प्रश्न भी कंप्लीट होगा। अब यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान देने योग्य विद्यार्थियों के लिए क्या है, कि यहाँ के जो वर्गंतराल दिए गए हैं 16 से 18 और फिर 19 से 21, अर्थात प्रथम वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा नहीं है। और जबकि वर्गंतराल में होता क्या है कि प्रथम वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा होती है। तो ऐसे आंकड़ों को असतत आंकड़े कहते हैं। और यदि यहाँ 16 से 18, 18 से 20, 20 से 22 ऐसे आंकड़े दिए गए होते तो उनको हम सतत आंकड़े कहते हैं। असतत आंकड़े का मतलब ये बीच में इनकी निरंतरता ब्रेक हो जा रही है। तो इसका मतलब क्या होता है, इस 16 से 18 का मतलब क्या है, हम यहाँ पर उन आंकड़ों को चुनेंगे जिनकी वैल्यू 16.5 से 15.5 से 17.5 तक है, मतलब 18 नहीं है। इसका क्लियर जो मतलब समझा जाएगा, 16 से 18 का मतलब 15.5 से 18.5। जैसे 19 से 21 लिखा है तो इसको हम क्या समझेंगे, ये हम बगल में थोड़ा सा लिख के दे रहे हैं बच्चों को, इसको हम समझेंगे 18.5 से 20.5। इसको हम समझेंगे 15.5 से 17.5। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 15.5 से जब इसको लेंगे तो इसको 18.5 तक ले जाएंगे, फिर इसको 18.5 से 20.5, 20.5 नहीं 21.5 तक ले जाएंगे,
क्योंकि जो अंतराल यहाँ पर है 16 से 19 का, वही अंतराल हमको यहाँ भी रखना है। तो अगर हम 15.5 से 17.5 करेंगे तो फिर अंतराल हमारा कम हो जाएगा। इस असतत बंटन को यदि हमें सतत बंटन में बदलना है तो उसके लिए हमें जो अंतराल प्रत्येक वर्ग के बीच में है, वही अंतराल हमें इनकी सीमाओं के बीच में रखना होगा। तो अगला क्या हो जाएगा, ये 21.5 से 24.5 हो जाएगा। फिर इसको क्या कहेंगे, 24.5 से 27.5 तक, ठीक है ना। फिर इसको कहेंगे 27.5 से 30.5 तक। तो इस प्रकार हम इनको वर्गीकृत करेंगे। अब 15.5 से 18.5 जब लेंगे तो इनका जो मध्यमान जो प्राप्त होगा वो 17.5 हो जाएगा। चेक करके देखते हैं, 15.5 प्लस 18.5 बटे 2, तो देखिए क्या प्राप्त हो रहा है। तो 5 5 10 और 8 5 13 14 और 34, ये 17 ही प्राप्त होगा। अर्थात मध्यमान आपका उतना ही प्राप्त होगा जितना यहाँ पर है। इसका मतलब बाकी टेबल में कोई फर्क नहीं आएगा। हालांकि ऐसे प्रश्नों में आपको ध्यान रखना है कि ये जो अंतराल ऊपर से नीचे की ओर है वही यहाँ पर प्रभावी होना चाहिए। बाकी ये आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। अब ये प्रश्न कंप्लीट हो गया है और ये वीडियो आपका अब यहीं पर समाप्त होता है।